आगे के विधानसभा के चुनाव में हमने हमारा गठबंधन जो कांग्रेस पक्ष के साथ पिछले 15 वर्षों में महाराष्ट्र में है, उसके बारे में भी हमने आज चर्चा की है। परसों 20 तारीख को शाम को मैंने हमारे पार्टी की ओर से भूमिका रखी थी कि कांग्रेस पार्टी ने कल मतलब रविवार 21 तारीख के शाम तक हमें कुछ सूचना करनी चाहिए इस गठबंधन के बारे में। कल रात को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का मुझे फोन प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी से भी मेरी रात को कल बात हुई थी और आज सुबह फिर से पृथ्वीराज चौहान जी का मुझे फोन आया था और इस बातचीत के दौरान कांग्रेस पक्ष की ओर से हमें ये कहा गया कि सीटों के बंटवारे के बारे में हम लोग एक बार आपस में बैठे और दोनों पक्षों का जो प्रस्ताव है उसके बारे में हम चर्चा करें। इस बात की जानकारी मैंने अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में शरद पवार जी को और सभी बाकी के सदस्यों को मैंने दी और अभी हमने मुख्यमंत्री महोदय और कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेताओं को संपर्क करने की कोशिश की। सभी दिल्ली में थे। हम चाहते थे कि आज ही हम उनके साथ फिर से एक बार सीटों के तालमेल के बारे में हम चर्चा करें, लेकिन शायद केंद्र में उनकी बैठक कांग्रेस पक्ष की जारी होने की वजह से उन्होंने सूचित किया कि हम देर रात को मुंबई पहुंचेंगे और उसके पश्चात कल सुबह हम ये चर्चा कर सकेंगे। कल सुबह 10 बजे हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुनील तटकरे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार साहब और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल जी और मैं स्वयं कांग्रेस के नेताओं के साथ हम कल चर्चा करेंगे और उस चर्चा में महाराष्ट्र में 15 वर्षों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हमारा रहा है उसको किस तरह से हम एक आपस में मिलजुल कर जो हमारी दोनों पार्टी की अलग अलग जो राय है उसको एक करने के लिए हम कोशिश जरूर करेंगे। हमारी पार्टी के ओर से मैंने हमारी पक्ष की भूमिका परसों ही मैंने स्पष्ट कर दी थी। जो उस दिन मैंने कहा वो आज भी हमारा कायम है कि हम 2004 में जो हमारी परिस्थिति थी सीटों की, जो 124 जगह हमारे पास पहले भी थी, उन जगह के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारी थी ही। लेकिन जो दूसरी मांग हमने पिछले कई महीनों से कांग्रेस पक्ष के सामने हमने रखी थी, उस पर हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी योग्य विचार करे और कल की हमारी होने वाली चर्चा में कोई सकारात्मक उसकी एक भूमिका बने और एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। जहां तक हमारा सवाल है, हमने हमेशा महाराष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को दूर रखने का काम किया है। पार्टी की एक हमारी इस मामले में बहुत ही सक्रिय और अग्रणी भूमिका रही है और इसलिए हम चाहेंगे कि सकारात्मक चर्चा कल हो, क्योंकि जैसे मैंने परसों भी कहा, अल्टीमेटम हमारा नहीं है, अल्टीमेटम चुनाव आयोग का है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फॉर्म नामांकन भरने की एक प्रक्रिया जारी है और 27 तारीख अंतिम तिथि है और इतने व्यापक तरीके से अगर हम जब तक चर्चा उसमें सीटों का अदलाव बदलाव का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आने वाला है, इसका भी हमको रास्ता निकालना बहुत जरूरी होगा। और इसलिए कल की रात की जो कांग्रेस की जो चर्चा हमारी हुई
उसके आधार पर आज कोर कमेटी ने यह फैसला किया है कि हमने एक बार फिर से कांग्रेस पक्ष के साथ बैठकर महाराष्ट्र में हमारे दोनों पक्षों की एक युति करने के लिए, आघाड़ी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये आज की हमारी इस मीटिंग का ये नतीजा है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी हमारी जो सीटें हैं, जो हम हमारी आगे आने वाले चुनाव में हम लड़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी, उम्मीदवारों के चयन के बारे में भी हमने काफ़ी जगहों पर हमने फैसले लेने का काम किया है या चर्चा की है, जो यादी आगे आने वाले समय में हम अधिकृत तौर पर घोषित करेंगे। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में भी हमने हमारे उम्मीदवारों का चयन किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए हमने भी आज व्यापक चर्चा बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमने की है। आता मराठीत बोलतो। आमच्या एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल जानकारी देते हुए कि अपने स्टैंड पर अभी एनसीपी कायम है। कल सुबह कांग्रेस से गठबंधन पर एक बार फिर चर्चा होगी। कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है। खुद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने फोन किया है। कांग्रेस हमारी मांग पर विचार करे क्योंकि एनसीपी अपने रुख पर कायम है, ये साफ किया है प्रफुल्ल पटेल ने, और कहा है कि सीटों के समझौते को लेकर अब कल सुबह एक बार फिर बातचीत होगी कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए, शाम 5:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में दांव पर 25 साल की दोस्ती।